हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। कि ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किमिडीज का सिद्धांत जो अपना तरलों का यांत्रिक गुण है, उससे यह प्रश्न 100% पूछा जाता है एग्जाम्स में। और बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें ये पूछा गया हो। इस वर्ष भी लगभग जो संभावना है। तो अपन देखते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। तो इसका थ्योरी जो है ये है, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, यानी जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः यानी या तो पूरा डुबा दिया जाए, जिस प्रकार यदि मान लो बाल्टी है, उसमें अपन ने किसी बेंट को ये पूर्णतः डुबा दिया या बेंट को आधा डुबाया या थोड़ा ही डुबाया, तो उसके बारे में कहा गया है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। उसके भार में क्या होती है? कमी हो जाती है। यह कमी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, यदि कभी कुएं से पानी निकाला हो तो क्या होता है, जब अपन बाल्टी को उसमें भर देते हैं और कुएं में ही मतलब जल में डूबे रहने देते हैं, तो आपको ज़्यादा बल लगाना नहीं पड़ता है। यदि आप उसको वहाँ से 1 फीट या 2 फीट या पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो आपका जो है उसका भार, उसका वजन आपको महसूस होने लगता है, जबकि जब पानी में रहता है तो उतना महसूस नहीं होता। तो वही कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। उसके बारे में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यही कमी क्या है? यही कमी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जो यह कमी होती है, तो पिंड ने जितना द्रव वहाँ से हटाया है, यदि आप एक बेंट डालोगे तो उसका जितना आयतन होगा वह उस जगह से द्रव को हटा देगा और वह उसकी जगह उसकी जगह पर पहुंच जाएगा। आपने देखा होगा यदि पेन डालोगे तो वहाँ का, आपने देखा होगा यदि आप हाथ डाल देते हैं यदि किसी तसले में या आप बैठ जाते हैं किसी बाल्टी में, क्या तो उसका जल जो है ऊपर होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह उतनी है और वह जगह बढ़ जाती है, क्योंकि उस द्रव की जगह उसने ले ली है, आपने, आपके हाथ जो भी आपने डुबाया, ठीक है। तो जो वो द्रव में जितनी जो बाल्टी में यानी कमी आई है कुएं में डालने से, उसको उसके भार में जो कमी आई है वह क्या होता है, उस पिंड यानी जो आपने डाला है बाल्टी, तो उसके द्वारा जितना उसने द्रव वहाँ से हटाया है, द्रव यानी जल जितना हटाया हो उसके भार के बराबर होता है, उस हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह उनका सिद्धांत है। एक बार पुनः देख लें क्योंकि वेरी मोस्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। यही कमी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जो यह कमी होती है तो यह क्या कितनी होती है? पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, ये द्रव के भार के बराबर। अब यहाँ पर आपने प्रूफ किया है, यहाँ पर इसको सिद्ध किया, किस तरीके से सिद्ध करना, ठीक है। तो आपको सिद्ध किस तरीके से करना, देखिए मैंने ये यहाँ पर चित्र बना लिया, आप लोग देख सकते हैं। ये एक बाल्टी समझो, गिलास समझो, कुछ भी, ठीक है। ये चित्र बनाया है, इसमें क्या है, एक बेलन आकार का, या आप गिलास डाल दें या कुछ भी डाल दें, तो वह मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। कहाँ से? जो जल का ऊपरी सतह है उससे 1 गहराई नीचे पर देख सकते हैं, एक्स गहराई है यहाँ से
यहाँ तक, ठीक है, इतनी एक्स गिराई नीचे, ठीक है। और इसका जो ऊर्ध्वाधर बेलन अपन ने इसमें डाला है, इसकी ऊंचाई है एच, ठीक है। तो अपन पुनः इस पर चलते हैं जहाँ प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ पर क्या है, माना कि देखो अपन ने माना कि द्रव के अंदर उसके स्वतंत्र पृष्ठ से एक्स गहराई पर एच ऊर्ध्वाधर का एक एच ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर बेलन है, ठीक है। यानी अपन ने द्रव से के पृष्ठ से एक्स गहराई नीचे देख सकते हैं आप, एक्स गहराई नीचे एक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा बेलन, ऊर्ध्वाधर यानी खड़ा बेलन, ऊर्ध्वाधर बेलन है, ठीक है। इसमें ऊर्ध्वाधर बेलन डाल दिया, ठीक है। जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी इसके पूरा इस बेलन है इसका क्षेत्रफल ए है, अपन ने मान लिया, ठीक है। क्योंकि यदि पानी में डुबा दें या आप कुछ भी कर दें उसका क्षेत्रफल तो परिवर्तित होगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए इसका क्षेत्रफल ही माना, ठीक है। अपन देखते हैं तब क्या होगा जब अपन ने माना कि द्रव के अंदर उसके स्वतंत्र पृष्ठ से एक्स गहराई नीचे एक ऊर्ध्वाधर बेलन है जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। तब बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर आरोपित दाब यानी बेलन का जो ऊपरी पृष्ठ ए, जो अपने वृत्त बनाया बेलन का ऊपरी पृष्ठ, इस पर आरोपित दाब यानी अपन ने मान लिया P1, ठीक है। अपन ने दाब क्या माना है, P1, ठीक है। बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर आरोपित दाब P1 एक्स डी जी, P1 बराबर एक्स डी जी। क्योंकि आपको पता होगा कि दाब क्या होता है, दाब P बराबर होता है एच डी, सॉरी क्या होता है, P बराबर होता है एच डी जी, यानी एच होता है ऊंचाई, डी होता है घनत्व और जी होता है त्वरण, ठीक है। दाब बराबर होता है एच डी जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 अपन ने दाब माना है यानी बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर आरोपित दाब। तो देखिए आपके यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यानी एच कितना है, एक्स, तो अपन ने एच की जगह पर अपन ने एक्स डाल दिया। और डी जी तो जो कहते हैं डी यानी डेंसिटी यानी घनत्व, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, तो P1 बराबर एक्स डी जी, ठीक है। यहाँ इसी प्रकार बेलन के निचले पृष्ठ पर आरोपित दाब यानी बेलन का जो निचला पृष्ठ है ये, इस पर आरोपित दाब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई एक्स थी और यहाँ से यहाँ तक की एच है, तो कुल मिला के पूरी ऊंचाई क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एच, ठीक है, एक्स प्लस एच। तो अपन ने क्या है, मैंने बताया था अभी कि दाब P बराबर होता है एच डी और जी, ठीक है। दाब P बराबर होता है एच डी जी यानी ऊंचाई घनत्व और त्वरण, ठीक है। तो अपन ने P2 माना यानी निचले पृष्ठ पर आरोपित दाब P2 बराबर एक्स प्लस एच डी जी, यानी एक्स प्लस एच, क्यों यहाँ पर एच की जगह पर, क्योंकि यहाँ तक यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूरी क्या है, एक्स प्लस एच, इसलिए यहाँ पर, ठीक है, एक्स प्लस एच, ठीक है। तो P2 बराबर एक्स प्लस एच डी जी, ठीक है। अब क्या, बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर नीचे की ओर लगने वाला बल, आप देख सकते हैं, देखिए जब आप किसी भी पिंड को उसमें डुबाएंगे तो यहाँ से आपको एक बल लगाना पड़ेगा नीचे की ओर, अपन ने मान लिया बल है F1, ठीक है। क्योंकि जब आप उसमें डालेंगे तो थोड़ा उसमें दाब लगाना पड़ेगा यानी उसमें बल लगाना पड़ेगा तब वह नीचे की ओर जाएगी वस्तु। तो आपने इस पर बल आरोपित किया, वो क्या है, F1, ठीक है, F1 आरोपित किया। बेलन के ऊपरी पृष्ठ पर नीचे की ओर लगने वाला बल F1, और आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल यानी F, क्षेत्रफल यानी A, आपको पता है। और दाब P बराबर होता है F, P बराबर P, दाब P बराबर होता है F अपॉन A, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल F बराबर क्या हो जाएगा, A यहाँ पर, इसको यहाँ पर भेज देंगे बराबर चिन्ह के उस साइड, तो क्या हो जाएगा, यह गुणा पर, यहाँ पर भाग पर, तो गुणा में जाएगा यानी F बराबर हो जाएगा PA। तो यहाँ पर अपन ने क्या है, F1 मान
F1 बराबर क्या हो जाएगा P1A, क्योंकि अपन ने P1 माना है, F1 में P1A, ठीक है। यानी बल बराबर क्या होता है, मैंने आपको दाब बराबर बल बटी क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, तो बल बराबर होगा हो जाएगा दाब गुणा क्षेत्रफल, ठीक है। तो F1 बराबर XD, देखिए P1 का मान आपको यहाँ पर दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कि P1 का मान कहाँ गए, ये है, देख ही सकते हैं आप। P1 का मान XDG है, तो यहाँ पर P1 का मान अपन रख देंगे, तो XDG और F1 बराबर XDG है, ठीक है, ये हो गया P1 का मान। अब इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसी प्रकार बेलन के निचले पृष्ठ पर लगने वाला बल, अब अपन ने ऊपरी पृष्ठ पर लगने वाला बल देख लिया, अब यहाँ पर निचले पृष्ठ पर लगने वाला बल तो क्या हो जाएगा, F बराबर P2A, F2 बराबर, क्योंकि देखिए जब आप किसी पिंड को इसमें डुबाते हैं जल में, तो आप उसमें बल लगाते हैं नीचे की ओर, और जब आप नीचे की ओर बल लगाते हैं तो वह भी जल भी वस्तु को ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, ऊपर की ओर बल लगाता है, ठीक है। तो यह हो गया F2, तो क्या हो जाएगा, इसी बेलन के निचले पृष्ठ पर लगने वाला बल F2 बराबर P2A, ठीक है, P2A आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। तो F2 यहाँ से आप देखिए यहाँ पर ये P2 का मान दिया है, P2 बराबर x प्लस एच डी जी, तो अपन यहाँ पर P2 का मान रख देंगे, P2 की जगह पर रख दिया x प्लस एच डी जी, और A है ये, ठीक है, A है ये, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि क्या है F2 इज ग्रेटर देन F1, जो F2 बल है जो अपन ने बल लगाया है इससे ज़्यादा होता है, जो ये F2 बल है ये ज़्यादा होता है, इसका मान इस बल के मान से ज़्यादा होता है, ठीक है, F2 का मान F1 के मान से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा F2 इज ग्रेटर देन है, यानी F2 F1 से बड़ा है, ठीक है। अतः बेलन के अंदर परिणामी बल क्या है, अब बेलन के अंदर का जो है परिणामी बल, कुल बल क्या हो जाएगा, F बराबर कुल बल, जो जिसका ज़्यादा मान है उससे अपन कम मान घटा देंगे, तो F बराबर F2 माइनस F1, F2 का मान अपन ने यहाँ से यहाँ पर रख दिया, ये है F2 का मान, F1 का मान आप लोग देख सकते हैं, ये है F1 का मान, तो यहाँ पर अपन दोनों मान रख देंगे F2 माइनस F1, F2 माइनस F1, तो F बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स डी जी ए प्लस एच डी जी के, देखिए इसका अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, x का भी इससे और h का भी, तो x डी जी ए प्लस एच डी जी ए, ठीक है, माइनस एक्स डी जी ए, ठीक है, ये होगा। अब देखिए इससे यह कट जाएगा, एक्स डी जी ए खत्म हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, F बराबर एच ए डी जी, एच डी जी या एच डी जी है, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, एच डी जी या एक्स डी जी, एच डी जी है, ठीक है, ये हो गया। अब किंतु क्या होता है, आयतन बराबर होता है ऊंचाई गुणे क्षेत्रफल, देखिए आयतन बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, आयतन बराबर आपने देखे आयतन बराबर अपन ने आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आपने पढ़ा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है ना लंबाई गुणे चौड़ाई, तो अपन ने क्या किया है, यहाँ से आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बराबर होता है, तो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया, चूँकि एच ऊंचाई है और ये क्षेत्रफल है, यानी जो ऊंचाई गुणे क्षेत्रफल क्या होता है, भी होता है, यानी आयतन भी एच ए, यानी ऊंचाई और क्षेत्रफल, ठीक है, तो अपन ने एच ए की जगह पर क्या लिख दिया, भी, तो एफ बराबर भी डी जी, ठीक है, एफ बराबर भी डी जी, यानी कुल बल, यह अतः उत्प्लावक बल भार में कमी के बराबर होता है, क्या है, जो उत्प्लावक बल है वह भार में कमी जो हुई है उसके बराबर होता है, आपने सिद्धांत के अनुसार पहले ही पढ़ा है कि जो उसमें बल उत्प्लावक बल यानी जो ऊपर से बल लगता है वह उसमें कमी के बराबर होता है, तो बेलन के भार में कमी क्या हो जाएगी, भी डी जी हो जाएगी, क्योंकि दोनों जब बराबर हैं भार भी और जो उत्प्लावक बल का भार है वो भी, ठीक है,
तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, उत्प्लावक बल भार में कमी के बराबर होता है, अतः बेलन में भार में कमी बराबर क्या हो जाएगा, VdG। अपन ने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, समीकरण 1, कोई भी वस्तु द्रव के अंदर अपने आयतन के बराबर द्रव के भार को विस्थापित करती है, यानी जितना उसका आयतन होगा वह उतना ही द्रव वहाँ से हटाएगी। यानी आप अपना हाथ डालेंगे तो वो द्रव उतना ही वहाँ से हटेगा, आप पेन डालेंगे तो वह उतना हटेगा जितना पेन का आयतन है, ठीक है। तो यह इसका मतलब यही है। अतः बेलन द्वारा विस्थापित द्रव का भार, यानी बेलन ने जो द्रव विस्थापित किया है वह क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, क्योंकि भार या बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी बल भार एक ही चीज़ है, यानी भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित, चूंकि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। देखिए किस तरीके से द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। देखिए आयतन बराबर आप घनत्व बराबर आपने पढ़ा होगा, बराबर द्रव्यमान बटे आयतन पढ़ा है आपने, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन पढ़ा होगा। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन, इसको उस तरफ पहुंचा देंगे, यानी आयतन गुणे घनत्व द्रव्यमान बराबर, ठीक। तो यहाँ पर वही किया गया है, क्या द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो गुणे त्वरण है ही है, ठीक है। तो क्या है, द्रव्यमान क्या है भी, नहीं आयतन भी, घनत्व भी D और गुरुत्वीय त्वरण G, ठीक है। एक ऐसे समीकरण दूसरा दे दिया। अतः समीकरण 1-2 से स्पष्ट है कि बेलन में भार में कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यही अपन को सिद्ध करना था। क्या था कि जब किसी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिद्धांत से, इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी हो जाती है। यही कमी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, यानी द्रव के जो भार होता है उसने विस्थापित किया है उसके बराबर होता है। तो यही सिद्ध करना था, यानी समीकरण 1-2 से स्पष्ट है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको स्लो करके इसको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड वाला पार्ट है, फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये है, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये चित्र जो है वेरी मोस्ट चित्र है, आप इसको बनाना जरूर सिद्धांत में, ठीक है। आप इसका धीरे धीरे करके पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये था अपना आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये वेरी मोस्ट है, आप लोग इसको 100% करना। जो 10 अध्याय है तरलों के यांत्रिक गुणों से वेरी मोस्ट हो रही है, आता ही हर बार, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को, अपने भाई बहन जो भी क्लास में पढ़ता हो 11वीं 12वीं, उसके लिए वेरी मोस्ट होता है, तो आप उसको ज़रूर बताएं और इसको शेयर करें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, आप जो भी चलाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।